चीन ने भारत की जमीन का अतिक्रमण, कोई भी अतिक्रमण किया हुआ है? देखिए, ऐसा है, आप तो जानते हैं कि 1962 से ही 62 से लेकर ही क्या स्थिति रही है, आपको अच्छी तरह जानकारी है। और ऐसे रणनीतिक जो मामले होते हैं सार्वजनिक रूप से उनका खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की प्रतिष्ठा पर, भारत की आन बान शान पर कोई मां का लाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है और न भारत को चुनौती दे सकता है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत बहुत ताकतवर भारत बन चुका है। लेकिन बहुत सारी ऐसे मामले होते हैं कि सार्वजनिक रूप से मैं नहीं बतला सकता। जैसे मैं बताऊंगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में सारी बातें पहुंचेंगी, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी कुछ लोग सवाल खड़ा करें। और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। राजनाथ सिंह जी, आपने लंबा जवाब दिया, पर मैं समझा नहीं कि आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में चीन ने हमारी भूमि का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। देखिए, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि इस तरह म्यूचुअल डायलॉग दोनों तरफ से चल रही है जी, चीन और भारत के बीच। कुछ मुद्दे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन मुद्दे हैं जिन पर बातचीत चल रही है, इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम लोगों की कोई चीज जो है एकदम उन्होंने कब्जा कर ली है, उसके लिए बातचीत हो रही है। थोड़ा बहुत ये होता है कहीं, जब कभी संघर्ष होता है तो कोई किसी पॉइंट पर आगे बढ़ जाता है, किसी पॉइंट पर हम आगे बढ़ जाते हैं, किसी पॉइंट पर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो बातचीत जो चल रही है वो तो इसी मुद्दे। देशवासियों को मैं कहना चाहूंगा, भारत पराजित नहीं हुआ है। और मुझे सचमुच कभी कभी तकलीफ भी होती है कि जब विपक्ष के लोग हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं। कभी भी 1962 में भी संसद में खड़े होकर कभी कांग्रेस के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। अब मैं स्वयं भी कभी नहीं चर्चा करता कि उस समय क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इन सब चीजों को मैं चर्चा नहीं करता हूं। और आपको मालूम है कि हमारे उस समय के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कभी सीमा सुरक्षा का प्रश्न संसद में खड़ा होता था तो बराबर गवर्नमेंट के साथ रहे हो। पर विपक्ष की तो परवाह बहुत ज्यादा करते नहीं है, खासतौर पर ऐसे मुद्दों पर। नहीं, विपक्ष की परवाह न करना, हेल्दी डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की अहमियत होती है। हम उस अहमियत को स्वीकार करते हैं। हम विपक्ष को पूरी तरह से नकारते नहीं हैं और मैं मानता हूं नकारना भी नहीं चाहिए। उन्होंने 21 दिन की भूख हड़ताल की लद्दाख में, लद्दाख के लोगों की अस्मिता, वहां जिस तरह से पर्यावरण खराब हो रहा है उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो चरवाहे हैं उनको उन इलाकों में चीनी सैनिक जाने से रोकते हैं जहां वो पहले जाया करते थे। तो इसीलिए मैं जानना चाहता था कि क्या ये बहुत गंभीर बात है कि लोग उनके लोगों को रोकते हैं। यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है, ऐसा नहीं। अरुणाचल भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। जो कमांडर लेवल पर बातचीत चल रही है उसमें चाइना ने अरुणाचल का प्रश्न नहीं खड़ा किया है, यहां नहीं किया है। हो सकता है चाइना की धरती से कभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल जाते हों, लेकिन बातचीत के दौरान कभी इस प्रश्न को नहीं उठाया उन्होंने। एक और सवाल है पीओके का। पीओके के बारे में पिछले दिनों काफी बयान आए। क्या पीओके पर कभी कुछ सोचा आपने, जो जनता के मन में है उसके बारे में? पीओके भारत का हिस्सा है और वो भारत का हिस्सा रहेगा। ठीक है, आज एक परिस्थिति है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि लोग ये डिमांड करेंगे